नमस्कार, दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। खबर बिहार से, जहां पर बीएसएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 4 छात्रों को पटना एसआईटी ने रिमांड पर लिया है। ये चारों छात्र हाजीपुर में अलग अलग एग्जाम सेंटर से पकड़े गए थे और इस मामले में बीएसएससी के सचिव परमेश्वर राम समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। परमेश्वर राम और साथ ही डेटा एंट्री ऑपरेटर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पेपर लीक में 24 बैंक खातों में 50 लाख के लेन देन का खुलासा हुआ है। आरोपियों की तलाश में यूपी, झारखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल में छापेमारी की जा रही है। और ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, बीएसएससी की परीक्षा के दौरान जो क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वो लीक कैसे हुआ। जांच में कई बातें सामने आई। आरोप यह है कि पटना के एवियन स्कूल में परीक्षा से ठीक 1 घंटे पहले पेपर लीक कर दिया गया। स्कूल में सील पैक को काटा गया, टीचर ने उसकी फोटो क्लिक की। आरोप यह भी है कि सवालों की तस्वीर रैंडम कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर रामेश्वर कुमार को भेजी गई और उसके बाद वहां से रामेश्वर कुमार ने सवालों की तस्वीर अलग अलग जगह भेज दी। जवाब तैयार करवाकर रामेश्वर ने कैंडिडेट्स को मैसेज कर दिया। जिन कैंडिडेट्स को जवाब भेजा गया उन्हें सेंटर में मोबाइल ले जाने की इजाजत भी दे दी गई। मोबाइल में जवाब देखकर कैंडिडेट्स ने परीक्षा दे दी, यानी कि सारे सवालों के जवाब दे दिए। एवियन स्कूल में 78 छात्रों को ये आंसर्स पहुंचाए गए थे। क्वेश्चन पेपर के लिए हर एक स्टूडेंट से जो रकम ली गई वो थी 50,000 रुपए। फाइनल रिजल्ट के लिए 6 लाख रुपए में हर छात्र से सौदा हुआ था। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन सुधीर कुमार ने पेपर लीक घोटाले में बड़े बड़े नेताओं के शामिल होने की बात कही थी और बाद में सुधीर अपने बयान से पलट गए। कहा उन पर किसी का दबाव नहीं है और आपकी नाराजगी ले लें। हम तो चुपचाप पॉकेट में रखा, फाड़ के फेंका। ये आपने कहा कि भाई एसएमएस कर दो, चुपचाप बैठ गए। क्या करें हम, आपको आपसे कहां तक हम नाराजगी मोल लें। पॉलिटिकल लोग को पैरवी की क्या बात है। कुछ लोग तो पहुंच जाते हैं कि और उसके बाद कुछ कहते हैं, तो अब हम क्या करें, धक्का मार के भगवाएं। ठीक है। इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कई लोगों से पूछताछ भी हो रही है। लेकिन आपको ये बताते चलें कि पेपर लीक मामले में किन किन लोगों से पूछताछ की गई और गिरफ्तारी किन किन की हुई। सुधीर कुमार जो कि बीएसएससी के चेयरमैन हैं, इनसे पूछताछ की गई है। इसके साथ ही परमेश्वर राम बीएसएससी के सचिव हैं, इन्हें न्यायिक हिरासत में फिलहाल भेज दिया गया है। रामेश्वर कुमार रैंडम कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर हैं, इन्हें भी गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने पिक्चर क्लिक की थी क्वेश्चन पेपर की और साथ ही आंसर्स भी दिए थे। पटना एवियन स्कूल के डायरेक्टर रामाशीष सिंह, गिरफ्तारी इनकी हुई है। इसके साथ ही अविनाश कुमार जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर है, उसे भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार में बड़े नेताओं के संरक्षण के बगैर ये पेपर लीक संभव नहीं है। पर्चा लीक किया है तो ये तो सिलेक्टेड लोगों को पैसा लेके लीक किया होगा, तैयारी कराया होगा इस तरह का काम। तो उसकी जांच हो रही है, सीनियर एसपी जांच कर रहे हैं और सब टीम है, सब पकड़ाएगा। जो पकड़ा रख रहे उसको। अच्छा, कोई हो तो उसको पकड़ो ना। हमारा भाई क्यों नहीं हो, रिश्तेदार क्यों नहीं हो, कोई हो। उसे नीतीश कुमार सत्ता के सुख के लिए अंधा हो गए हैं। लगता ही नहीं है कि यही नीतीश कुमार हैं जो नीतीश कुमार 2005 में अपराध, कदाचारी, भ्रष्टाचारी सब बिल में घुस गए थे और इस सरकार में सब ऊपर आ गए हैं और नीतीश कुमार के माथा पर बैठ गए। जब नीतीश कुमार सत्ता के लिए सब आंख पे पट्टी बांध लिया है और खुली छूट दे रखा है, तो इस सत्ता के बगैर थोड़े ही हो रहा है। आरजेडी विधायक भाई बीरेन ने अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। कहा कि पेपर लीक में सरकार ने देर से कार्रवाई की। तो बीजेपी नेता प्रेम कुमार ने कहा सरकार ने ऐसे लोगों को जांच की जिम्मेदारी दी जिन्होंने कभी कोई जांच पूरी ही नहीं की। तो लेट तो हुआ ही, पहले होना चाहिए था कार्रवाई, और कहीं ना कहीं साजिश है इसमें, और उसमें और कई लोग शामिल हैं।
जो जांच करने वाले लोग हैं वो भी उसमें कहीं न कहीं नज़र आ रहे हैं। इसलिए इसको बढ़िया से खंगाला जाए और भविष्य में कोई भी इस तरह का प्रश्न पत्र या कोई मामला लीक ना हो, घोटाला ना हो, और सबक लेना चाहिए सरकार को। और कि आखिर सरकार का तंत्र जो है खुफिया एजेंसी है, इतना बड़ा सरकार है, इतना बड़ा महकमा है जाकर, और सरकार को इतना विलम्ब से मालूम होती है। दूसरी बार पत्र लिखा हुआ है जाकर, ये काफ़ी दुखद है। इससे राज्य की छवि धूमिल हो रही है। और जांच का जहाँ तक सवाल है तो सरकार तो पहले भी अनेक घोटालों में वही अधिकारियों को लगाया है जिसका फलाफल अभी तक आया नहीं जा करके। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा है कि सरकार पूरी जिम्मेदारी से अपना काम कर रही है। बिहार में ऐसे मसलों पर राज्य सरकार की जो भूमिका रही है वो पूरी तरह से सुस्पष्ट है। सरकार बेहतर काम कर रही है और जो जिम्मेवार अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम का अनुसंधान कर रहे हैं वो एक निष्कर्ष पर जरूर पहुंचेंगे और उनकी अनुशंसाओं के आधार पर जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और इस पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए सीधा हम रुक कर लेते हैं। मेरे सहयोगी आशुतोष चंद्रा इस वक्त पटना से जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जरा एक बार तफसील से बताइए डिटेल्स कि ये पूरी डीलिंग हुई कैसे, क्योंकि इतना तो तय है कि अगर 50 करोड़ की डीलिंग हुई है और अभी तो 2 चरणों की परीक्षा बाकी थी, ऐसे में कई बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। पूर्णिमा, ये मामला 50 करोड़ का नहीं है। जो मोबाइल डिटेल्स मिले हैं, जो नंबर मिले हैं, वो 200 से ज़्यादा नंबर मिले हैं जो यहाँ पर रैकेट में शामिल थे। जब एसआईटी ने पूछताछ की तो 200 से ज़्यादा नंबर हाथ लगे हैं और 6 लाख रुपए के हिसाब से आप जोड़ लीजिए कितने पैसे होते हैं। तो ये मामला तो अभी शुरुआत है। सबसे पहले मामला का खुलासा हुआ 29 तारीख को, 29 जनवरी को परीक्षा थी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने इंटर स्तरीय परीक्षा रखी थी और उसके पहले ही जी मीडिया ने भी इस खबर को दिखाया था कि पेपर लीक हो चुका है। व्हाट्सएप पर पेपर मिल रहे थे, उसके बावजूद भी बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने इस पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मीडिया में खबरें रही, हो हल्ला हंगामा होता रहा, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद फिर 5 फरवरी को एक बार फिर से पेपर लीक हो गया और जी मीडिया ने इस खबर को भी प्रमुखता से दिखाई थी कि पेपर लीक हो चुका है। फिर हो हल्ला हंगामा हुआ, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन मामला धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा। मीडिया में जिस तरह से खबरें फैली, उसके बाद मजबूरी में जिला प्रशासन को थोड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। कुछ लोगों से, कुछ सेटर को उठाया गया, कुछ सेटर को पकड़ा गया, नवादा में पकड़ा गया। वहाँ से पता चला कि हाँ, यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ था। और धीरे धीरे जब मामला उजागर होने लगा तो अंत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा और एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने जब छानबीन शुरू की तो कई बड़े खुलासे होने शुरू किए गए। बिल्कुल, और काफी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कुछ की पूछताछ हो रही है। आशुतोष,